फर्स्ट ईयर कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। तो जो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं वो है व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, जो हकायक और अदादोशुमार होते हैं, उन्हें हम डाटा कहते हैं। द वर्ड रॉ मीन्स डैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस। रॉ का मतलब है ऐसा फैक्ट्स, ऐसे हकायक जिसके ऊपर अभी तक कोई अमल ना हुआ, मतलब प्रोसेसिंग ना हुई हो। ठीक है। डाटा इज गिवन फॉर प्रोसेसिंग। जो डाटा होता है उसको फिर प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। जो डाटा है वो हम मुख्तलिफ जराए से हासिल करते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज और डिफरेंट मकासद के लिए हासिल करते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, करेक्टर, सिंबल्स या पिक्चर्स। डाटा किसी भी फॉर्म में किसी भी हालत में हो सकता है। डाटा नंबर भी हो सकते हैं, डाटा करेक्टर भी हो सकते हैं, डाटा सैम्बल्स भी हो सकते हैं, डाटा पिक्चर भी हो सकती हैं। डाटा को अगर हम एग्जाम्पल से जो है इसको अगर अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट जो है वो जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो वो अपना एडमिशन फॉर्म फिल करता है, तो वहां पर वो अपना डाटा देते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन द कॉलेज। जब स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो एडमिशन फॉर्म फिल करता है तो वो अपना डाटा देता है। इन फॉर्म द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट स्टूडेंट्स। और उस फॉर्म पर जो स्टूडेंट्स के रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। रॉ फैक्ट्स मीन वो हम अगर आगे देखते हैं, द रॉ फैक्ट्स आर द स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड एड्रेस। मतलब जब स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है तो वो अपना डाटा देता है। डाटा किस फॉर्म में देता है? फैक्ट्स क्या हो गए उसके हकायक, मतलब उसका नाम, उसका फादर नेम, उसकी सिटी, उसका एड्रेस, ये उसके फैक्ट्स हो गए। और जो फिगर्स, जो अदादो शुमार हैं, उसकी एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका बे फॉर्म या CNIC नंबर, ये उसके क्या हो गए? अदादो शुमार। ठीक है। तो ये जो जब स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उस फॉर्म पर जो स्टूडेंट है वो जो फैक्ट्स की सूरत में अपना डाटा प्रोवाइड करता है। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो डाटा है वो डिफरेंट पर्पज के लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो स्टूडेंट से डाटा ले रहे हैं एडमिशन फॉर्म की सूरत में, तो उसका पर्पस क्या है कि जब तक स्टूडेंट इस कॉलेज में रहेगा तो हम उसके डाटा को उसके डाटा से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा को प्रोसेस कर दे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर प्रोसेस नहीं हुआ, अनप्रोसेस है, तो वो डाटा है। जब प्रोसेसिंग कर दिया गया, ठीक है, जब प्रोसेसिंग हो गई तो वो क्या बन गई? इंफॉर्मेशन। जब डाटा के ऊपर कोई ना कोई एक्शन अप्लाई कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। जब किसी भी जो डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो ये हम एक्शन अप्लाई कर रहे हैं डाटा के ऊपर, तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। तो वो यहाँ पर यही बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा की प्रोसेस फॉर्म है। ठीक है। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। डाटा की निस्बत जो इंफॉर्मेशन है उसका ज्यादा मीनिंग होता है। ठीक है। उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। और जो इंफॉर्मेशन है इसकी बेस पर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। जो पहला पॉइंट है इससे, इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इंफॉर्मेशन जो है ये ज्यादा मीनिंगफुल होती है। इसको हम जरा एक रियल टाइम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो जो एडमिशन ऑफिस वाले हैं वहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट के भी एडमिशन फॉर्म आ रहे हैं, और इसके अलावा इंजीनियरिंग के भी आ रहे हैं, ICS के भी आ रहे हैं, FA वालों के भी आ रहे हैं। ठीक है। तो वो सारे फॉर्म जो है वो इकट्ठे करके रख रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स का डाटा है। उन फॉर्म्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट्स, ये मेडिकल की क्लास है, ये इंजीनियरिंग की क्लास है, ये ICS की क्लास है, क्योंकि वो सारे फॉर्म इकट्ठे हैं। जब हमने उन फॉर्म के ऊपर एक्शन अप्लाई किया, मतलब उनको तरतीब दी, मेडिकल वाले अलहदा कर दिए, इंजीनियरिंग वाले फॉर्म अलहदा कर दिए, ICS वाले अलहदा कर दिए, FA वाले अलहदा कर दिए, तो वो क्या बन गया? उसका कोई मीनिंग बन गया। मतलब ये जो फॉर्म जितने भी सारे हैं, ये मेडिकल की क्लास के बच्चों के फॉर्म है,
ये वाले जो फॉर्म है ये इंजीनियरिंग के हैं, ये वाले फॉर्म जो है ये जो आईसीएस वाले बच्चों के हैं, ये वाले एफए वाले बच्चों के हैं। तो जब डाटा था तो वो लेस मीनिंगफुल था, जब उसके ऊपर एक्शन अप्लाई किया, प्रोसेसिंग की, तो उसका कोई मीनिंग बन गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है वो मोर मीनिंगफुल होती है देन डाटा, इट यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन की बेस पर जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय ने एक कंपनी में पूरा साल काम किया, अब जो मैनेजर है उसके वर्क पर उसको बोनस देगा या सैलरी का इंक्रीमेंट लगाएगा, इसने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, कितने ऑन टाइम किए हैं, ठीक है। और उसकी बेस पर जो है मैनेजर डिसीजन लेगा और डिसीजन लेकर जो है उसको क्या करेगा, उसको जो भी इंक्रीमेंट सैलरी का देना है वो उसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज, डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। डाटा के ऊपर हम मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग अप्लाई करके उसको अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक उससे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसेस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हर कंट्री में मर्दमशुमारी होती है, ठीक है। तो हर घर में लोग जो हैं वो जो मर्दमशुमारी वाले हैं वो लोग आते हैं और आपसे आपका डाटा इकट्ठा करते हैं कि इस घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, आपके घर में क्या क्या चीज़ है, वो सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। डाटा इकट्ठा करने के बाद वो डाटा जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और उससे अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, निकाल सकती है। लेट्स सपोज मर्दमशुमारी वालों ने मर्दमशुमारी की तो वो डाटा गवर्नमेंट के पास गया। अब गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है कि फलां जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट कम है तो किस इलाके में ज्यादा कम है, वो वहां पर वो जो है कितने 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 स्कूल्स हैं, ठीक है। और लिटरेसी रेट कम होने की वजह क्या है कि स्कूल्स कम है, स्कूल दो स्कूल्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, आबादी कितनी है, तो वहां पर हमने किस एरिया में स्कूल बनाना है। तो पहले उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, उससे उससे प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन लगाई, इंफॉर्मेशन निकाली और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह वो यहाँ पर लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। जो सेंसस से डाटा इकट्ठा हुआ है गवर्नमेंट जो है उससे उसको देखकर उससे इंफॉर्मेशन निकाल कर जो है कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के अमल को प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा को इंफॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट करने के अमल को इंफॉर्मेशन कहते हैं। सॉरी यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इनपुट लिखना था। इनपुट जो होता है वो डाटा होता है, ठीक है, और जो आउटपुट होती है वो इंफॉर्मेशन होती है। और डाटा के ऊपर जब कोई प्रोसेस हो जाए, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा, डाटा को कन्वर्ट करने का अमल इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज द इनपुट, डाटा इनपुट होता है एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये एमसीक्यूज में आता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि डाटा जो है वो इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो डाटा इनपुट होता है और जब उसके ऊपर कोई एक्शन अप्लाई हो जाए, जब उसके ऊपर कोई एक्शन अप्लाई हो जाए, जब कोई प्रोसेसिंग हो जाए तो वो आउटपुट बन जाती है, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। इट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग भी कहते हैं, डाटा कंप्यूटिंग भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप दैट आर परफॉर्म इन अ सीक्वेंस। जो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें जो स्टेप्स हैं वो एक तरतीब से परफॉर्म किए जाते हैं। पहला स्टेप्स होता है इनपुट, डाटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग, उस डाटा के ऊपर कोई एक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, और वो क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है। इसको एक हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाटा है। अब इसके ऊपर एडिशन का प्रोसेस किया। आपको मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोसेसिंग है उसमें डिफरेंट टाइप के एक्शन हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सॉर्टिंग, समराइजिंग, डिफरेंट टाइप के एक्शन जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाटा है, डाटा के ऊपर एडिशन का जो प्रोसेस अप्लाई किया और उससे हमें जो रिजल्ट मिला वो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं ये इनपुट है, ये डाटा है।
प्रोसेसिंग में क्या किया, एडिशन का एक्शन अप्लाई किया और उससे हमें क्या मिले, टोटल मार्क्स मिले, और जो टोटल मार्क्स मिले ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये जो इंग्लिश मैथ कंप्यूटर है इसको हम टोटल मार्क्स नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम टोटल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल है, और ये हमारे पास क्या है, लेस मीनिंगफुल है। डाटा इज लेस मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन इज मोर मीनिंगफुल। तो ये थे टॉपिक जो आज हमने पढ़े, जिसमें है व्हाट इज डाटा, व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं स्क्रीन के एंड पर उन लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।